आज की सुपर फास्ट जिंदगी में हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना चाहिए, सिर्फ खुद की देखभाल भूल जाते हैं, राइट? अपनी फिगर और फिजिकल फिटनेस के लिए हम जिम तो जाते हैं, लेकिन मेंटल और इमोशनल फिटनेस की बात आए तो टाइम किसके पास है? Well, that's where Within You comes in. हमारा very special show जो आपको करता है spiritually connect. मैं हूं सुप्रीत और मेरे साथ हैं the world famous meditation expert स्वामी सत्य वेदांत जी, जो कि एक educationist हैं, एक author and also a meditation facilitator. Welcome to the show स्वामी जी. एक बात जो है मुझे बहुत अजीब लगती है कि as individuals हम एक इंटरनेट पे जाकर स्ट्रेंजर्स से फ्रेंडशिप करके और लोगों से रिश्ते बनाना चाहते हैं, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उसमें इतना खालीपन है, उन डेलिकेट रिश्तों को हम ना जोड़ पाते हैं, ना उनमें खुश रह पाते हैं. उसका क्या सोल्यूशन हो? देखिए, ऐसा है कि रिलेशनशिप का जहाँ तक सवाल पैदा होता है उसके कई मैं जहाँ तक आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा पहला रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स से होता है. पेरेंट्स कह लीजिए, रिलेटिव्स कह लीजिए. हाउ डू यू रिलेट विथ योर पेरेंट्स? पेरेंट्स कैसे रिलेट करेंगे एक अलग इशू है. मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ कि मुझे अगर पेरेंट्स के साथ रिलेट करना है तो क्या 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 उसमें डायमेंशंस है. तो पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स आई नीड टू बी रिस्पेक्टफुल. कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर मी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी. अलॉन्ग विथ आई ऑल्सो नीड टू बी ग्रेटफुल टू देम कि भाई आप मेरी फिक्र ले रहे हो. आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड. इसके साथ जो बड़ी बात आती है दैट वन नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन विद देम. इसलिए कि आपकी बात उनकी समझ में आए, ये आपकी ओर से भी प्रयास होना चाहिए. वो तो करें या ना करें वो तो अलग मामला है, लेकिन मैं भी ऐसी कोशिश करूं कि मेरी बात वो समझ सके, मेरी बात वो देख सके. और तीसरी बात ये है कि जो भी मैं स्टैंड लूं मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँ. मैं कह दूँ कि ये मैं स्टैंड लेता हूँ, इसका जो भी रिपरकशंस हैं, जो भी इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ. मैं उसको आप पर नहीं छोड़ूंगा. ऐसा अगर कुछ हो जाए, और हम कल से बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन लेवल, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ. दूसरा लेवल आता है सिबलिंग के साथ. भाई बहन जो हैं उनके बीच में ही गैप रहता है. एक 2 साल का भी 3 साल का भी गैप है तो बहुत बड़ा गैप है उसके अंदर. उसको हम 2 तरह से हम डील करना चाहिए. एक तो प्रेम से होना चाहिए नेचुरली कि हम भाई बहन हैं, और दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी. अपने भाई के साथ, बहन के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. हम वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. बड़ा जो है वो छोटे को बुली कर रहा है, यू नो, तो ये तो कोई बात नहीं है. दोनों के बीच का एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाना चाहिए. तीसरा लेवल आता है फ्रेंड्स का. मित्रों के मामले क्या होता है कि हम दोस्ती तो करते हैं दोस्त मित्रों के साथ, लेकिन उसके अंदर बहुत मनमुटाव हो जाता है. उसका कारण क्या है कि वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड. हम इतना एक दूसरे को ऐसा समझेंगे कि कोई बात नहीं जी, ठीक हो जाएगा, नहीं वो मान जाएगा, नहीं उसको समझ में आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. हमारे भीतर एक नॉन आइडेंटिफाइंग, नॉन एक्सपेक्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए. एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, क्लिंगिंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो दोस्ती खत्म हो जाए तो आई शुड फॉल अपार्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए. I should be able to independently live as much as I was able to live in that relating world with the friend. तीसरी बात जो कि बार बार मैं कहूँगा, कम्युनिकेशन होना चाहिए. हमारे फ्रेंड्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, लेकिन जितना होता है करना होता है उतना ही करते हैं, बाकी हम पूरा नहीं करते. और एक आखिरी बात सुप्रीत जी मैं कहूँगा, वी शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ लेट गो. आज मेरे साथ दोस्ती है आपकी, कल नहीं भी हो सकती, क्योंकि यू आर चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, वी आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंज. आप हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसे नहीं हो सकते. कोई नहीं हो सकता. एक पेड़ का पत्ता नहीं होता तो हमारी तो बात ही अलग है. उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको लेट गो करना आना चाहिए हमको. अगर कुछ कहता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं हो सकता, ठीक है भैया, जितने दिन आपके साथ दोस्ती रही बहुत अच्छा रहा, आनंद रहा, अब अपने रास्ते जाइए, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ. इससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होती, वो ड्रेन नहीं होती, और उसकी वजह से हमारे जो दूसरे जो काम करने होते हैं उस पर फिर अफेक्ट होता है. मेरी एक एनर्जी ड्रेन हो रही है तो मेरी जो क्रिएटिव वर्क चल रहा है, जॉब हो, काम हो, जो भी हो, उस पर असर पड़ता है. तीसरी बात हम आते हैं फ्रेंड्स के बाद कोवर्कर्स की. कोवर्कर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक तो फ्रेंडली होना चाहिए, और उसके साथ एक को क्रिएटिव
एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया तू भी कुछ कंट्रीब्यूट कर और मैं भी करता हूँ, अपन दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करें। टीम वर्क की बात जो हम करते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ ये काम इतना चल रहा है, प्रत्येक आदमी अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प हो रही है, आप उसको चाहिए तो उसको कर रहे हैं। ऐसा एक को क्रिएटिव जब वर्ड बनता है तो काम करने का मज़ा आता है। तो जो वर्कर्स हैं वो उनको ये नहीं होता कि अरे यार कहाँ आके फंस गए, पता नहीं कब घर जाएंगे, अच्छा हो जल्दी चले जाएं। ऐसा उनको लगता है कि चलो और भी अपनी ऊर्जा को इसमें लगाएं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये सारे डायमेंशंस हैं, इनको अगर देख करके हम करें तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप कितना डेलिकेट मामला है और इसको हैंडल करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मेडिटेटिव अवेयरनेस चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या ये कहा जा सकता है कि द ह्यूमन माइंड, जैसे हम वर्क करते हैं, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है शायद हम उसे अप्रिशिएट इतना नहीं करते बिकॉज इट वाज गिवन टू अस, एंड देयरफॉर द रिलेशनशिप्स दैट केम नेचुरली बीइंग आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, कई बारी हम उन पे ही ध्यान देना भूल जाते हैं बिकॉज दे वर ऑलवेज अराउंड एंड वी टुक देम फॉर ग्रांटेड। ऐसा ये दिस इज अ साइकोलॉजी आई थिंक बिहाइंड द फैक्ट कि हमारी कई बारी अपने पेरेंट्स या सिबलिंग से नहीं बनती। जी नहीं बनने का तो कुछ भी कारण हो सकता है, बिकॉज माइंड इज अ वेरी फनी थिंग। या आप बनाना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते, और बनाना चाहते हो तो भी आपके भीतर की इतनी सारी गड़बड़ मची हुई है कि वो बनने नहीं देता, बिकॉज वी आर ऑल सब्जेक्ट टू सो मेनी फोर्सेस। We are not living in a vacuum. There are all kinds of forces working upon us. They affect us, our mind. They affect our attitude. इसके साथ मुझे बात थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारा रिलेशनशिप का जो सारा इशू है, इसको हम कैसे देखें। पहली बात तो ये है, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, दोस्त के साथ हो, वर्कर के साथ हो, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। First thing is that we should be thankful that there is a relation somewhere. आप कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जो आइसोलेशन में जी रहा है, जो अकेला जी रहा है, जिसका कोई देखने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। आप कितना मिजरेबल होता होगा वो आदमी। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग, मेरी तैयारी होनी चाहिए आपको अंडरस्टैंड करने की। ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप ही मुझे अंडरस्टैंड करें और मैं मिसअंडरस्टैंडिंग करता चलूँ, ऐसे नहीं होता। ये थैंकफुलनेस का फॉर्म नहीं है। दूसरी बात, थैंकफुलनेस में आती है एटीट्यूड की। कई बार एटीट्यूड हमारे ऐसे उटपटांग होते हैं ना कि अच्छा रिलेशनशिप भी बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी अगर मैं बात करूँ आपसे और आप एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं और मुझे लगता है कि यार हो तो सकता था लेकिन अब मैं क्या करूँ, उससे कह ही दिया तो नहीं हो सकता, एक्सक्यूज़ दे देते हैं। दूसरा, हाँ जी कर दूंगा जी, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। हम किसी चीज़ को उसी वक्त उसी मोमेंट पर सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं कल पे टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण मेरे जीवन में हुए हैं तो लोगों ने बार बार हमेशा टाला ही और कभी बात हुई भी नहीं। एनीवे, तीसरी बात लेथार्जी की है। हमारे रिलेशनशिप में लेथार्जी भी बहुत काम करती है। हाँ जी कोई बात नहीं, आ जाऊँगा जी, आ जाऊँगा, कोई बात, अरे 2 घंटे हो गए तो क्या फ़र्क पड़ा, ऐसा नहीं होता। और तीसरा जो बार बार हम बात कर रहे हैं इसकी, एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं। एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इज द रूट ऑफ आवर डिसअपॉइंटमेंट। ये हमको समझ लेना चाहिए। सो होता क्या है कि वी लिव लाइफ बाय डिफॉल्ट एंड दैट इज आवर फॉल्ट। दैट्स वेरी वेल पुट। और इस पॉइंट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। Well, all I want to say at this point is that if you're living life by default, it's totally your fault. So get up and change it and meet us again after this very short break. See you on the other side. Any relationship that would enhance peace, joy, freedom inside you, remember that is a very positive relationship. Hello again and welcome back to Within You. आज हम बात कर रहे हैं interpersonal relationships की। Swamiji, first of all, thank you for demystifying all the relationships and the categories for us. अब थोड़ा broad spectrum में बात करते हैं। And हमें कैसे पता चलेगा कि क्या relationship या वो कौन सा relationship है that will stand the test of time? It's a very good question. Any relationship that would enhance peace, joy, freedom inside you, remember that is a very positive relationship. बात करते हैं trust की। हाँ एक relationship में किसी भी प्रकार का वो हो, trust is also a very important जी, factor. ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है तो किसी भी रिलेशनशिप की जो ब्यूटी है वो चली जाती है।
क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो सब चीज़ तभी कर पाता है जब दूसरा उस पर ट्रस्ट रख रहा हो। अगर ट्रस्ट नहीं रख रहा है तो उसे लगता है कि मैं कुछ भी करूं तो भी उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब ये है कि तेरी जो एंटिटी है उस एंटिटी को मैं स्वीकार करता हूं जैसी है वैसी, और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरे लिए भी नरिशिंग हो सकती है, हो जाएगी। मैंने कल भी बात की थी कि म्यूचुअल नरिशमेंट अगर हो जाए तो तभी पॉसिबल है जब दो व्यक्तियों को एक दूसरे में ट्रस्ट होगा, तब म्यूचुअली नरिशमेंट होगा। But can love exist without trust and respect? ये देखिए, ट्रस्ट जो है वो लव से भी आगे की सिचुएशन है। प्रेम जो है ना वो तो मन का एक संबंध है, शरीर का और मन का संबंध है। ट्रस्ट जो है वो शरीर मन से भी आगे भीतर, आपके भीतर का जो एक बीइंग है उसके साथ का कनेक्शन है, वो बहुत अलग चीज़ है। उस ट्रस्ट के अंदर प्रेम और सारा का सारा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। उसके साथ ये जरूरी नहीं होता कि वो डिफाइन करके किया जाए, ऐसा 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 करूँगा तो श्रद्धा होगी तो ट्रस्ट, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट एनगल्फ एवरीथिंग, योर बॉडी, योर माइंड, योर फीलिंग्स, योर थिंकिंग, ये सारा का सारा ट्रस्ट में आ जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं। बिलीव शब्द का विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब ये है सत्य के साथ जो जुड़ गया। तुम्हारा ये सत्य जो है, तुम्हारा होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रूथ है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी श्रद्धा है कि मैं तुम्हारे सत्य के साथ जुड़ा हूँ। और स्वामी जी, आज की हेक्टिक लाइफ में nobody has the time to be patient with the other person और पेशेंस की वैल्यू सब भूल जाते हैं। पेशेंस एक बहुत बड़ा गुण है। इसका कारण है कि जीवन आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलता, जीवन अपने ढंग से चलता है, अपनी पेस पे अपने पेस से चलता है, क्योंकि उसका अपना एक प्रवाह है। जीवन एक फ्लो है, उसका अपना एक रिदम है, उसका एक मोमेंटम है। आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ये कह कर कि ऐसा अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन की जो सारी धारा है उसके साथ मैं अपने एक्सपेक्टेशन को पत्थर डाल करके उसको रोकने की कोशिश करूंगा तो मैं फेलियर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर कुछ काम इकट्ठे किया जाए, दो व्यक्ति अगर इकट्ठे कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक रिलेशन सुधरता है, बनता है, क्योंकि उसमें फिर ट्रस्ट वैल्यू आती है। कुछ भी काम आप इकट्ठा करें, क्या कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो दो लोग इकट्ठे कर सकते हैं? हाँ, कई सारी हैं, कई मतलब ओशन तो कई सारी बताई हुई हैं, लेकिन एक जो छोटा सा प्रयोग ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति शाम को नहा धो करके फ्रेश हो करके और अच्छे से छोटे से कमरे को थोड़ा सा लाइट कम करके पहली बात तो सामने एक दूसरे के सामने खड़े रहें, खड़े रह करके एक दूसरे को सिर्फ देखें। जस्ट लुक एट ईच अदर इन अ वेरी लविंग, इन अ वेरी सॉफ्ट वे। जस्ट देखना, हम देखते भी नहीं एक दूसरे को, इतनी भाग दौड़ है आज की जिंदगी। देखते भी नहीं, उसको देखना पहली बार, और देख करके एक छोटा सा संगीत भी चल सकता है, हो सकता है एक आध अगरबत्ती लगा दे अगर आप चाहें तो, लेकिन उसको देखना। उसके बाद जब आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को तो अपने भीतर ऐसा फील करें कि ये एक बहुत ही डिवाइन पर्सन मेरे सामने है। This is not just an individual, a physical body, it is a divine person standing in front of me. And the same the other person will also feel. It is with that feeling, then you touch each other. सिर्फ दोनों अपने हाथ पकड़ के और ऐसा फील करें कि मेरा जो प्रेम है, मेरी जो ऊर्जा है वो तुम्हारे तक पहुँचे और तुम्हारी ऊर्जा मेरी तक पहुँचे। फ्लो ऑफ एनर्जी। और बस बैठ जाएं दोनों आंख बंद करके, और एक 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हो सके। आप हैरान होंगे, इतना काम, इतना रिलैक्स, इतना लविंग एटमॉस्फेयर बन जाता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू सम काइंड ऑफ अ पैराडाइज। इतना मधुर अनुभव होता है वो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की। बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, आपके क्वेश्चंस बाकी हैं, सो डू कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेकिंग बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन टर्म है मेरे लिए। हार्ट कभी ब्रेक नहीं होगा, अगर हार्ट से हार्ट मिला हुआ है तो ब्रेक नहीं होगा। वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं विद इन यू, हमारा एक्स्ट्रा स्पेशल शो जहां स्वामी वेदांत जी हमें देते हैं टिप्स टू लिव अ बेटर हैप्पियर लाइफ। और आज का टॉपिक है रिलेशनशिप्स। स्वामी जी, इट्स दैट टाइम ऑफ द एपिसोड जब हम लेते हैं एक व्यूअर क्वेरी और उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दिस व्यूअर हैज टू से। जी, ये ईमेल आया है रीना से, जो जानना चाहती हैं, रिश्तों को निभाना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? Why are relationships so frustrating and disappointing sometimes?
आई थिंक इट साउंड्स लाइक शी हैज ईदर अ ब्रोकन हार्ट या फिर हर किसी की ये प्रॉब्लम किसी ना किसी रिलेशनशिप को लेकर होगी ही होगी. सो लेट्स टेल देम हाउ टू कॉम्बैट दैट. पहली बात तो एक उसके रीज़न को ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज द रूट ऑफ इट? क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है इतना कह करके आप छोड़ नहीं सकते. यू हैव टू लुक इनटू इट. ईगोस इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी आउटलैंडिश एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व होंगी, उसके अंदर कुछ देने की बात नहीं होगी, सिर्फ लेने की ही बात होगी. नॉर्मली रिलेशन में क्या होता है? एवरीबडी इज आस्किंग व्हाट ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट, व्हाट इज इन इट फॉर मी रादर देन व्हाट आई कैन गिव. तो नेचुरली जब दोनों ओर से जब इस प्रकार का अगर एक टसल चलेगी तो वो कैसे हार्ट ब्रेकिंग नहीं होगा तो होगा. वैसे हार्ट होता ही नहीं है उसके अंदर, सारी दिमागी खेल ही चलता रहता है. अगर हार्ट होता है तो क्या भी ब्रेक होता क्या? हार्ट ब्रेकिंग बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन टर्म है मेरे लिए. हार्ट कभी ब्रेक नहीं होगा. अगर हार्ट से हार्ट मिला हुआ है तो ब्रेक नहीं होगा. हाँ, दिमाग से दिमाग मिला होगा तो ज़रूर ब्रेक होगा. हमारे सारे रिलेशनशिप सेरेब्रल हैं क्योंकि हमने हर चीज़ को सोच करके किया है, क्योंकि उसके पीछे गणित चलता है, एक मैथमेटिक्स चलता है. ऐसा होगा तो फिर ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो फिर ऐसा करेंगे. ऐसा नहीं होता. जो इसलिए मैं जो ऋषि का उदाहरण दिया जिस सेज ने, वो कहता है कि मैं वो सब करूँगा जो तुझे अच्छा लगता हो, जो तुझे मौज आती हो, और मैं वो कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुझे मौज नहीं आती. अब बताइए वहाँ हार्ट कहाँ से ब्रेक होगा? बट ये भी माना जाता है कि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं वही ज़्यादा दुख झेलते हैं, बिकॉज द अदर पार्टनर इज प्रॉब्ली मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ. जैसे आपने बोला, दिमाग से काम लेते हैं. हाँ, जो इमोशनल होते हैं, एक्चुअली इमोशनल होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. इमोशनल होना मतलब ये है कि आप रियलिटी को देख नहीं रहे हो. अगर सामने वाला आदमी आपकी इमोशंस के लेवल को अगर मैच नहीं कर रहा है और फिर भी अगर आप दिए चले जा रहे हो तो वो क्या करें? Then you living by default. Then you living by default. तो इसलिए हमको इन सारी चीज़ों को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, नॉन जजमेंटली देखना पड़ेगा. प्रत्येक व्यक्ति को केवल ये कह करके ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हमारा रास्ता नहीं निकलेगा. वी हैव टू गो इनटू द रूट ऑफ इट, व्हाई इट इज़ द वे इट इज़. और हम सबको ये मालूम है कि हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. अप्स तो हम बहुत अच्छी तरह ले लेते हैं, वी आर वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दम. और जब डाउन्स की बारी आती है तो हम उससे मुंह फेर लेते हैं या गिला शिकवा शुरू हो जाता है ना. लाइफ तो एक फ्लो है. कभी आप पीक पर हैं, कभी आप वैली में हैं, कभी पीक पर, ऐसा चलता रहता है. जीवन एक प्रवाह है. आदमी बदलते हैं, पीपल चेंज. वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट पीपल डू चेंज. We cannot expect the same person to be exactly the same for the rest of the life. You cannot believe that. You have to give the benefit of doubt कि भी आज हंस रहा है, कल नहीं भी हंसेगा. कुछ कह नहीं सकते. मैं कैसे ज़बरदस्ती करूँ कि नहीं कल हंसी दे. हंसेगा तो ठीक है, नहीं हंसेगा तो मैं क्या ज़बरदस्ती हंसवाऊँगा उससे? ऐसा नहीं होता. हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि जीवन के साथ हम जो भी करना है वो करें, लेकिन हम उससे बियॉन्ड एक्सपेक्ट ना करें, तो ज़्यादा अच्छा है. और शायद ही कोई रिलेशनशिप होगा जिसमें आर्ग्यूमेंट ना होती हो. अब कई लोग इसे पॉजिटिवली भी लेते हैं, ये बोलकर कि उसी आर्ग्यूमेंट में आपकी सोच बाहर आती है, और कई लोग इसे नेगेटिवली भी लेते हैं कि अब आर्ग्यूमेंट हो गई मतलब कि हम आगे नहीं चल सकते. आपका क्या व्यू पॉइंट है? आर्ग्यूमेंट शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है. आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि दो व्यक्ति डिबेट कर रहे हैं. आप एक आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं एक आर्ग्यू कर रहा हूँ. एक तीसरा भी दूसरा हो सकता है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, डायलॉग. आप एक व्यू पॉइंट रखें, मैं अपना व्यू पॉइंट रखता हूँ, देखिए कितना नज़दीक आता है. फिर हम दूसरा व्यू पॉइंट रखें, मैं दूसरा व्यू पॉइंट. हम व्यू पॉइंट्स रखें, आर्ग्यू ना करें. हमें ये कहना चाहिए कि दिस इज़ हाउ आई फील. नॉर्मली क्या होता है, यू डिड दिस, यू डिड दैट, यू डिडंट डू दिस. हम ये नहीं कहते, यू नो व्हाट, when yesterday you brought that coffee for me, I felt that it should have been a little, you know, the sugar should have been a little less. आपने काफ़ी शुगर उसमें डाल. ये कहना रहा. जब देखो जब ऐसी कॉफ़ी लाती हो उसमें शुगर बहुत डाल देती हो तो कितनी बारी कहा है. हाँ, you understand that? कैसे हम कन्वे करते हैं सुप्रीत जी, वो बहुत क्रूशल है. आज आपने रिलेशनशिप्स के ऊपर से हमारे लिए जो पर्दा उठाया है और बताया है कि कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. आई थिंक हमारा इस पॉइंट पे ये कहना कि आपका जो रिलेशनशिप जूम के साथ बना है, हमारे शो के साथ बना है, वो कायम रहे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गाइडेंस यू ब्रॉट इन. वेल पीपल, स्वामी वेदांत जी के सारे वर्ड्स ऑफ विजडम और उनके बताए हुए मेडिटेशन टेक्निक्स आई होप आप याद रखोगे. मैं जरूर रखूंगी. अपने रिलेशनशिप्स को दो ढेर सारा प्यार, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, और हाँ, अपने बिजी शेड्यूल से अपने लव्ड वंस के लिए वक्त निकालना मत भूलना. आज के लिए बस इतना ही. For now, you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.